हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप भी रिचार्ज रिमाइंडर की कॉलिंग में आपका रिचार्जेस कम होता है, रिचार्ज रिमाइंडर का पे आउट कम आता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ रिचार्ज रिमाइंडर के कॉलिंग में। तभी तब आपका पे आउट अच्छा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्जेस होगा। जिन भी जीसीएस का 5,000 या 6,000 तक पेमेंट आता है, पे आउट आता है रिचार्ज रिमाइंडर का, और वो अपना पे आउट ज़्यादा करना चाहती हैं, तो वो ये वीडियो को अंत तक देखें, पूरा वॉच करें, तभी आप पूरा कंप्लीट नॉलेज रिचार्ज रिमाइंडर के बारे में ले पाएंगे। स्टे कनेक्टेड प्लस का जो लीड्स आता है 3 लैब में, उसमें लिमिट रहता है, यानी कि 200 या 250 या 300 ही लीड्स आपको हर एक लैब में मिलता है। लेकिन रिचार्ज रिमाइंडर में 100 लीड्स डेली का मिलता है। तो एक महीना में करीबन 3,000 नंबर्स आपको रिचार्ज रिमाइंडर में मिलता है। और अगर आप अपना कॉलिंग स्क्रिप्ट जो रहता है वो अगर आप मजबूत कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो आपका मान लीजिए रिचार्जेस 200 होता है तो आपका 300 होने लगेगा, 300 होता है तो 400 होने लगेगा, 400 होता है तो 500 होने लगेगा। ये फ़ायदा है कॉलिंग स्क्रिप्ट का। तो अपना कॉलिंग स्क्रिप्ट रिचार्ज रिमाइंडर के कॉलिंग में स्ट्रॉन्ग रखिए, मजबूत रखिए, तभी आपका रिचार्जेस हाई होगा, ज़्यादा होगा, और आपका पे आउट भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। पहला तो ये कि अगर आप किसी कस्टमर को कॉल करते हैं, रिचार्ज रिमाइंडर वाले कस्टमर्स को, तो आप जब कस्टमर से पूछते हो कि सर कब तक आप रिचार्ज कराइएगा, तो वो एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाता है। वो आ, बोलता है कि 3-4 दिन बाद कराऊंगा, या अभी डिसाइड नहीं किया हूँ। तो आपको जवाब में यही कहना है, जो मैं अक्सर मैं अपने पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, कि आपकी इस नंबर पे इनकमिंग सेवा समाप्त होने वाला है। आज और कल शाम 7 बजे तक टाइम है, रिचार्ज करा लीजिए सर, नहीं तो आपका इनकमिंग सेवा समाप्त हो जाएगा। फिर किसी का कॉल वगैरह नहीं आएगा आपके नंबर पे। हर एक रिचार्ज रिमाइंडर वाले कस्टमर्स को ये कहना है, और अगर कोई दूसरा सिम, डुअल सिम यूज़ करता है, तो उसे ये नहीं कहना है। उससे उससे बस 40 सेकंड बात करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना है। ये हो गया। और दूसरा ये है कि मान लीजिए आप एवरीडे, हर दिन रिचार्ज रिमाइंडर का कॉलिंग करते हैं, तो मिनिमम या मैक्सिमम जो बोलना है बोल लीजिए, पर कम से कम आपको 65 कॉन्टैक्ट इफ़ेक्टिव कॉल रिचार्ज रिमाइंडर में हर दिन देना है। 65 से कम नहीं देना है। 65 दे दीजिए या उससे ज़्यादा दे दीजिए, 70 दे दीजिए। और सभी, जितना भी आप इफ़ेक्टिव कॉल्स दीजिएगा, सभी में आपको एक ही बात बोलना है कि आपका इनकमिंग सेवा समाप्त होने वाला है सर, जल्द से जल्द रिचार्ज करा लीजिए। कोई इंटेलिजेंट कस्टमर्स भी मिल जाते हैं आप लोगों को, कि वो बोलते हैं कि जियो में इनकमिंग सेवा समाप्त नहीं होता है। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि जी हाँ सर, पहले नहीं होता था लेकिन अब होता है। रूल्स और नियम चेंज होते रहता है, तो अभी हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। नहीं तो आप अगर रिचार्ज कराइएगा तो मेरे नंबर पे रिचार्ज नहीं हो जाएगा। आप अगर रिचार्ज कराते हैं तो मेरा फ़ायदा नहीं होगा। मेरा सैलरी, मेरा पेमेंट मंथ में आता है, आप रिचार्ज कराइएगा तो उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं बनेगा। आपको कस्टमर्स को ऐसा ही बोलना है, आई नो, मुझे पता है कि आपका पेमेंट तभी बनेगा जब कस्टमर रिचार्ज कराएगा। लेकिन अगर ये बात आप कस्टमर्स को बता दोगे तो वो रिचार्ज ही नहीं कराएगा। वो बोलेगा कि हम रिचार्ज कराएंगे तो आपका पेमेंट बनेगा, तो हम नहीं कराएंगे। मतलब उन्हें पता चल जाएगा, तो उन्हें ये रिवील नहीं करना है और उनसे रिचार्ज करवाना है। एवरीडे, हर दिन आपको कम से कम 65 या 70 इसी के बीच कॉन्टैक्ट्स देना है, इफ़ेक्टिव कॉल्स देना है। तभी आपका जो रिचार्ज है ना, जो पहले वो होता था उससे ज़्यादा हो पाएगा, और आपका पे आउट भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आप रिचार्ज रिमाइंडर का कॉलिंग करते हैं, तो बहुत से ऐसे कस्टमर्स मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि हाँ मैं आज रिचार्ज करा लूँगा, मैं आज रिचार्ज कराने वाला हूँ। इनमें से आधे कस्टमर सच बोलते हैं, और आधा जो कस्टमर्स रहते हैं वो झूठ बोलते हैं, यानी कि वो बोलते तो हैं लेकिन नहीं कराते हैं। तो जब भी ऐसा कोई कस्टमर्स बोलते हैं कि मैं आज कराने वाला हूँ, तो उनको भी आप ये बात बोलिए कि सर, आपके इस नंबर पे ना इनकमिंग सेवा भी समाप्त होने वाला है। आज और कल तक ही टाइम है, कल के बाद इनकमिंग सेवा समाप्त हो जाएगा, तो आज फाइनल आप करवा लीजिएगा ना रिचार्ज। ऐसे करके कंफर्म कर
दीजिए, वो हाँ बोल देगा। फिर जो भी कस्टमर्स बोलते हैं कि मैं आज रिचार्ज करा लूँगा, उनका नंबर्स को कॉपी पेस्ट करके कहीं भी आप रख लीजिए। मान लीजिए आप कॉपी पेस्ट करके नंबर्स को रख लिए, और फिर जब रात होगा ना, रात को आप एक बार रिचार्ज चेक कर लीजिएगा कि वो कराया है या नहीं कराया है। और अगर नहीं कराया होगा तो कल जाके आप एक बार फिर से फॉलो अप कर दीजिएगा। सिर्फ 5 या 10 मिनट ही लगता है फॉलो अप करने से, और इस ये आप फॉलो अप कीजिएगा ना तो 3-4 रिचार्जेस ऐसे ही आपका हो जाएगा। 10 10 से 11 कस्टमर्स रहते हैं जो बोलते हैं कि मैं आज रिचार्ज करा लूँगा। उनमें से 3-4 कस्टमर्स तो कराते हैं, बाकी का नहीं कराते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट डे आप उनको कॉल करके रिमाइंड कराइएगा कि आप रिचार्ज नहीं कराए हैं, आज करा लीजिए, इनकमिंग सेवा समाप्त हो जाएगा, तो 80% चांस है कि वो रिचार्ज करा लेगा। और जिसे नहीं कराना रहेगा उसे आप कुछ भी बोल दीजिए, वो रिचार्ज नहीं कराएगा। तो रिचार्ज रिमाइंडर का भी फॉलो अप करना ज़रूरी है। जो भी कस्टमर्स बोलते हैं कि मैं आज रिचार्ज करा लूँगा और वो रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो अगर इस प्रोसेस को आप अपने कॉलिंग में जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा, तो इसमें आप ही का पे आउट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स फिर आपका रिचार्ज कराने लगेंगे। देखिए, पहले क्या होता था ना कि बहुत सी जीसीएज़ नकली ऑफ़र, फ़ेक ऑफ़र्स कस्टमर्स को बताती थी कि आप 149 का रिचार्ज करा लीजिए, आपका 2 महीना फ्री हो जाएगा, या 200 का रिचार्ज करा लीजिए, आपको 4 महीना फ्री मिलेगा। ऐसे करके बताती थी 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो जो नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी लीड्स आपको मिलता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें क्या जो भी नंबर्स रहते हैं, कोई-कोई कस्टमर ऐसे रहते हैं जिनका कॉन्टैक्ट किसी सर लोग से रहता है, या जियो में जो काम करते हैं उनसे रहता है। तो पहले क्या होता था, वो लोग कंप्लेन कर देते थे कि ये ऐसा-ऐसा ऑफ़र बताई है। तो वो नंबर भी दे देते हैं कि ये जेसीए थी। तो वो फिर जेसीए को कॉल करते हैं सर लोग, और सर आप लोगों को डाँटते हैं, मतलब जो भी जेसीए ऐसा ऑफ़र वग़ैरह बताई थी, तो वो उनको डाँटते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप क्यों शेयर कर रहे हैं? तो अगर आप बोलिए कि इनकमिंग सेवा समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में अगर कोई सर को भी कंप्लेंट जाता है किसी कस्टमर के द्वारा, तो आप उतना डांट नहीं सुनिएगा जितना पहले सुनना पड़ता था। पहले ये बहुत ज़्यादा था, बहुत से जीसीएस गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी रिचार्ज काउंट बढ़ाने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब बहुत बहुत कम हो चुका है, ये जीसीएस ऐसा ऑफ़र नहीं देती है, फेक ऑफ़र कस्टमर्स को बेसिकली, क्योंकि अभी ऑलरेडी रिचार्ज रेट बढ़ गया है और कस्टमर्स भी थोड़ा जागरूक हो गए हैं। तो बेटर यही है कि आप बोलिए इनकमिंग सेवा समाप्त होने वाला है, जल्द से जल्द रिचार्ज करा लीजिए सर। एक और बात आपको बताना था कि मान लीजिए आप रिचार्ज रिमाइंडर का कॉलिंग करते हैं और 1-2 कस्टमर्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि रिचार्ज करा लिया होता है कि यस मैम मैंने रिचार्ज करा लिया है, और वो जल्दी में रहते हैं या आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो कॉल को बीच में डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और दोबारा कॉल करने पर वो कॉल भी नहीं उठाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बदकिस्मती से दूसरे नंबर पे भी कॉल नहीं लग पाता है, बताता है ना कि ये नंबर सेवा में नहीं है, तो आप करें तो करें क्या? तो उस केस में आपको कोई दूसरे नंबर से उस कस्टमर को कॉल करना होगा 3-4 घंटे बाद, अनजान आदमी बनकर, और उनसे किसी भी तरह आपको 40 सेकंड या उससे ऊपर बात करना होगा। तभी आपका जो 19 रुपया बनता है रिचार्ज रिमाइंडर में, वो आपका बन पाएगा। नहीं तो आपका 2-2 रिचार्जेस ऐसे ही छूट जाएगा, तो आपका 19-19 रुपए का घाटा हो जाएगा, तो आपका पे आउट ऐसे में थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेक श्योर कीजिए, ध्यान रखिए कि जब भी अगर कोई कस्टमर बीच में कॉल काट देता है, तो उसे दूसरे नंबर से ज़रूर कॉल करें। 1-2 घंटा बाद वो कॉल उठा लेगा और आपका वो रिचार्ज बकेट में काउंट हो जाएगा। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताया, ये बहुत ज़रूरी है रिचार्ज रिमाइंडर के कॉलिंग में। और अपना कॉलिंग स्क्रिप्ट को टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तभी आपका रिचार्ज रिमाइंडर के कॉलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट बनेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव प्राप्त कर पाएंगे। अगर कुछ सवाल हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने जेसीए फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा पाएँ और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्जेस कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच
for watching this video.